हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि 10th क्लास यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन में हम जो जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ठीक है, इसमें मैंने कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो बेटा क्या किया था कि ये अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं आपको ये समझाने वाला हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये एक नंबर में यानी कि 2 नंबर में रिएक्शंस पूछी जाती हैं। विस्थापन तथा द्विविस्थापन से आप क्या समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक ही रिएक्शन से मैं आपको दोनों चीजें समझा सकता हूं। तो ये जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्लियर क्या है भाई, विस्थापन तथा द्विविस्थापन यानी कि सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। क्या होता है विस्थापन? ठीक है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया पूछें या फिर आपसे ये पूछें प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। ठीक है, क्या है बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों के एक ही नाम है, विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट और प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं लिख रहा हूं। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होते हैं, विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो विस्थापन को जो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन परिभाषा हम बाद में लिखेंगे, पहले आप समझ लीजिए भाई क्या है। जैसे कि कोई भी यौगिक है ए एंड बी, ठीक है, ए बी कोई भी कंपाउंड है, हमने इसमें क्या मिलाया बेटा, पी मिलाया। क्या मिलाया, पी मिलाया। तब क्या हुआ, ये ए और पी बन गया प्लस बी बाहर निकल गया, यानी कि ए के स्थान बी के स्थान पर पी का आ जाना। डिस्प्लेसमेंट स्थान का परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। यानी कि आप समझ लीजिए, जैसे कि ए है, ए ने क्या काम करा, इस ए के स्थान पर ये बी था, क्या है बेटा बी है, ये दोनों को यहाँ पे मिले हुए हैं, तो हमने इसमें एक पी और मिलाया, तो ये पी मिलाया, ये पी इसके स्थान पर आ गया और ये यहां निकल गया, यानी कि यहां निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए और पी बनेगा और बी निकल गया। तो यानी कि पी ने बी का क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। तो ये अभिक्रियाएं सब क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम परिभाषा इनकी जानेंगे। क्या है भाई, किसी यौगिक में क्या है, परिभाषा लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक, ठीक है, किसी यौगिक के परमाणु किसी दूसरे परमाणु या अणु द्वारा, दूसरे परमाणु या
अणु द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित, क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं या उनके स्थान पर आ जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर, ये आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के परमाणु किसी दूसरे परमाणु या अणु द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा, एक परिभाषा और लिख लेंगे बेटा, एक परिभाषा और लिखिए, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, वो भी क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु या परमाणु, ठीक है भाई, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके यौगिक के अणु या परमाणु किसी दूसरे अणु या परमाणु द्वारा निकल जाते हैं या अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर, फिर से देखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके यौगिक अणु या परमाणु किसी दूसरे अणु या परमाणु द्वारा निकल जाते हैं या अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, क्या कहलाती हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉपर सल्फेट, क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, और ये आयरन है। तो यहाँ पे ये आयरन इस कॉपर को विस्थापित कर देता है, FeSO4 बना और कॉपर निकल गया। तो यहाँ पे Fe ने इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, विस्थापित कर दिया, और क्या बना, फेरस सल्फेट बन गया, और ये क्या बना, हमारा कॉपर निकल गया। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। नाम लिख लेंगे, कॉपर सल्फेट। क्लियर, क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, आयरन हो गया, फेरस सल्फेट, और ये कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभिक्रिया क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी, केवल विस्थापन पूछे तब आपको ये अभिक्रिया देनी है। अगर आपसे ये पूछे कि द्विविस्थापन किसे कहते हैं, तो वह मैं आपको अभी बताऊंगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वो क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी इस डिस्प्लेसमेंट के और प्रतिस्थापन के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और बताने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मेथेन का क्लोरीनीकरण। क्लियर, मेथेन का क्लोरीनीकरण, अगर हम मेथेन का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं
तब क्या होता है, यानी कि क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यानी कि देख लीजिए क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, मेथेन का क्लोरीनीकरण। क्लियर, मेथेन का क्लोरीनीकरण। मेथेन का जो फार्मूला होता है बेटा वो CH4 होता है। क्या है, CH4 होता है। ये क्या है, मीथेन है। क्या है, मीथेन है। इसको हम क्लोरीन के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ये चीज ध्यान रखेंगे, सनलाइट इन प्रेजेंस। ठीक है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब हम करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लियर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम करते हैं तो ये अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि प्रत्येक हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित न हो जाए। ठीक है, ये जो हमारा है HCl निकल गया, यानी कि इस हाइड्रोजन के स्थान पर ये क्लोरीन आ जाएगा। इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आया बेटा, क्लोरीन आया। तो ये जो क्या कहलाई हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यानी कि HCH और यहाँ पे क्लोरीन और H प्लस HCl, तो यहाँ पे ये क्या बना, क्लोरोमेथेन। क्या बना, क्लोरोमीथेन बना। क्या बना बेटा, क्लोरोमीथेन बना। यानी कि ये हाइड्रोजन परमाणु, मेथेन का हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या हो गया, विस्थापित हो गया, स्थान चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया क्या कहलाई, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई। क्लियर, क्या कहलाई, डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाई। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और है, एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं। ठीक है बेटा, एथिल ब्रोमाइड क्या है, C2H5Br। ठीक है, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड को KOH के साथ जब हम मिलाते हैं, एथिल ब्रोमाइड को KOH के साथ जब हम मिलाते हैं तब क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। यहां से HBr, यानी कि Br के स्थान पर OH आ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड। क्लियर, क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड है। तो ब्रोमीन के स्थान पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यानी कि C2H5OH प्लस KBr। क्लियर, तो ये जो नाम हुआ इसका, ये क्या नाम हुआ, एथिल अल्कोहल। क्या नाम है बेटा, एथिल अल्कोहल है। ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। तो यहाँ पे क्या है, ये एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ जब हमने मिलाया तो यहाँ पे यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप ने ब्रोमीन को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। तो नाम क्या हुआ इसका, एथिल। C2H5 को एथिल बोलते हैं, इथाइल ग्रुप बोलते हैं, अल्कोहल है। तो ये हाइड्रोक्सी हो गया तो क्या बना, इथाइल अल्कोहल हो गया, और ये पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। तो ये जो थे हमारे कुछ एग्जाम्पल थे, किसके थे, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया के या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया पर, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट उभय अपघटन अभिक्रियाएं भी कहते हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें अभिक्रियाएं वो क्या होता है भाई, किसी भी अभिक्रियाओं के जो यौगिक होते हैं उनके आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रियाएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है भाई, डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखना है आपको, वे रासायनिक अभिक्रियाएं
अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयन किसी दूसरे यौगिक के आयन द्वारा आदान प्रदान हो जाते हैं। क्लियर? क्या कहलाती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। क्लियर? क्या कहलाती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। क्लियर? रिएक्शन कहलाती हैं। फिर से देखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयन किसी दूसरे यौगिकों के आयनों द्वारा आदान प्रदान हो जाते हैं, क्या कहलाती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। फिर से देखें, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें क्या हुआ, किसी भी यौगिक के आयन किसी दूसरे यौगिक के आयन के स्थान में अदला बदली कर लें। ठीक है, एक के स्थान पर बी आ गया, बी के स्थान पर ए आ गया, तो ऐसे अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, नोट पॉइंट करके लिखना है आपको, जो पहले से चेंज है। कभी आप कहो सर जी प्लेस यानी कि डबल, यानी जो हमारा विस्थापन अभिक्रिया और डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में कोई भी अंतर नहीं है। अंतर है बेटा, नोट पॉइंट करके आपको लिखना है, ये अभिक्रिया यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप होती है। ठीक है, ये अभिक्रिया यौगिकों के आदान प्रदान अदला बदली यानी कि अदला बदली द्वारा होती है। ठीक है, किसके द्वारा होती है? अदला बदली द्वारा होती है। ये इसकी एक क्वालिटी है, विशेषता है। आप ये चीज ध्यान रखें, जब कभी भी ये अभिक्रियाएं होंगी तो यौगिकों के आयनों के, किसके बेटा? आयनों के, यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान के या अदला बदली के फलस्वरूप जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी क्या कहलाती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी 10th बोर्ड में पूछी गई हैं कई बार अभिक्रिया, तो आप वहां पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ हमने मिलाया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाया तो यहाँ पे NO3-, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। बेटा क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। देख लीजिए भाई, यानी कि NO3- के स्थान पर Cl- आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इस रिएक्शन को तोड़ के दिखाने वाला हूं, पहले आप ये समझ लीजिए, AgCl बना और NaNO3 बना। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या है बेटा? ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड हुआ। क्या हुआ बेटा? सोडियम क्लोराइड हुआ। और ये सोडियम क्लोराइड में जब भी आप इनको तोड़ेंगे, पहले इसके नाम लिख लीजिए, क्या है? ये सिल्वर क्लोराइड हो गया, और ये सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। क्लियर?
क्या हुआ, सोडियम नाइट्रेट हुआ। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है इनके यौगिकों के आयनों के मध्य हो रही हैं, और जो अभिक्रियाएं यौगिकों के आयनों के मध्य होती हैं वो अभिक्रियाएं इतनी तेज होती हैं कि पलक झपकने से पहले ही अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इन रिएक्शनों को आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखें, आयनिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यौगिकों के आयनों के मध्य होती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ये जो शब्द मैंने बताया आपको आयनिक रिएक्शंस, ये एक इंटरमीडिएट का मतलब इंटरमीडिएट की रिएक्शंस के नाम में आती है। अगर आप इंटरमीडिएट में पहुंचेंगे तब आप वहां पे पढ़ेंगे, यानी कि तात्कालिक अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, फास्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो यह तात्कालिक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, तात्कालिक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाएं यौगिकों के आयनों के मध्य होती हैं और इन अभिक्रियाओं का वेग, वेग का मतलब गति, इतनी तेज होता है, कितना वेग इतना तेज होता है कि हमारी पलक झपकने से पहले ही ये अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्लियर, इसीलिए इन्हें आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। देखो भाई किस प्रकार से ये टूटेगा, AgNO3 को जब Ag प्लस और NO3 माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, तो इनके स्थान पर ये पहुंच गए और इनके स्थान पर ये आ गए, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, क्या हुआ बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या हुई, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हुई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और करा देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखेंगे क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तब क्या होगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। क्लियर, सोडियम एसीटेट बना और वाटर मॉलिक्यूल निकला। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, एसिटिक एसिड CH3COOH को NaOH के साथ जब हमने मिलाया तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए, H, यानी कि यहाँ पे इस H के स्थान पर यह आ जाएगा CH3COONA प्लस H2O। क्लियर, तो यहाँ पे इनके जो नाम हो रहे हैं, क्या नाम है देख लीजिए, एसिटिक एसिड क्या हुआ, एसिटिक एसिड हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, और ये क्या हुआ, सोडियम एसीटेट, क्या है, सोडियम एसीटेट है। क्लियर, कैसे आयनों के बीच हो रहा है ये आप देख लीजिए भाई, किस प्रकार से आयन टूट रहे हैं इसमें, यानी कि CH3COOH को जब हम तोड़ेंगे तब बेटा CH3CO माइनस और H प्लस, और जब हम NaOH को तोड़ते हैं, अब ये तीर का निशान तो आप समझ ही रहे हैं, क्या है ये, क्या है बताइए, रिवर्सिबल रिएक्शन का, यानी कि इनसे ये बना और इनसे ये बना, तो Na प्लस और OH माइनस। क्लियर, तो यहाँ पे प्लस निकल रहा है, H प्लस के स्थान पर Na प्लस जुड़ रहा था, तो यानी कि आयनों के बीच ये अभिक्रिया हो रही है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है भाई, तो आज के क्लास में बस इतना ही भाई, कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे संयोजन अभिक्रियाएं लेकर, और भी जो कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं वो भी हम हाई स्कूल की अभिक्रियाएं 10th क्लास में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कल की क्लास में हम सब समाप्त करने वाले हैं। कल शाम को मिलते हैं 8:30 बजे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।